गुड मॉर्निंग। इस नए मौसम के लिए बड़ी अपेक्षा विश्वास के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस नए मौसम में जैसे हम बारिश के इस न्यू सीजन में आए हैं और सरकार ने भी अनलॉक का सीजन चलाया है और मार्केट्स जैसे खुल रहे हैं, एक डर भी बढ़ गया है लोगों में कि वायरस बढ़ेगा, फैलेगा और कई स्कूल्स का खतरा, बच्चों के लिए खतरा हो गया है। कॉलेजेस, यूथ जो है इस वक्त हड़बड़ा गए हैं। वे नहीं जानते कि उनको नौकरी मिलेगी या वे आगे पढ़ाई कर पाएंगे, क्या वो विदेश जा पाएंगे। बड़े बड़े सपने जो है इस वक्त जैसे कुचल दिए गए हैं। उनको लगता है कि जीवन सामान्य नहीं रहा, लेकिन ध्यान रहे कि परमेश्वर एक नई चीज कर रहा है, जिसे दुनिया कहती है न्यू नॉर्मल। वो चीज हो रही है। शास्त्र में भी, बाइबल में भी ऐसा ही एक टाइम का समय था जहां पर परमेश्वर ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया और फिर परमेश्वर ने नई चीज की। आओ ऐसे व्यक्ति की कहानी पर गौर करते हैं। मैं आपके सामने उसके बारे में बताऊंगा, जल्दी से आप सोच लीजिएगा कि उसका नाम क्या है। वो ऐसा व्यक्ति है जो 500 साल का जब हो गया तब उसे बच्चे पैदा होने शुरू हुए। दूसरा क्लू दूंगा, उसके नाम का मतलब है शांति, विश्राम, आराम। तीसरा क्लू, उसको 3 बेटे थे। याद आया? नहीं, यीशु ने उसके बारे में कहा था कि उसके अंत के दिन वैसे होंगे जब उस दिन ऐसा हुआ था। ओके, 2 क्लू और दूंगा। उसके परिवार में 8 लोग थे। और आखिरी क्लू, रेनबो। याद आ गया? नूह की कहानी। वेरी गुड। इस वक्त मैं नूह की कहानी आपको बताना चाहता हूं। आओ अपना शास्त्र खोलें। अगर आपके पास बाइबल है तो हम लोग उसकी कहानी उत्पत्ति की किताब 6:4 से पढ़ेंगे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे। उनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन ही अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाली जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। आओ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने उत्पत्ति के समय में शुरुआत में परमेश्वर एक बड़ा लॉकडाउन किया और तूने उसमें से नई सृष्टि उत्पन्न की प्रभु। और हम अपने जीवन काल में इस लॉकडाउन में हम बंद हैं और हम इस नए समयों में प्रवेश कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि कैसे तूने नूह की अगुवाई की, उसे फलवंत किया, हमारी मदद करके हम भी उस बातों को समझ पाएं और उसके अनुसार चल पाएं। जैसे नूह तेरे साथ चलता था, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद कर, यीशु तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। नूह की कहानी आपने पढ़ी होगी और नूह के विषय में यहाँ पर लिखा है कि नूह उन समयों में पैदा हुआ था जब वहाँ पर कुछ दानव रहते थे और लोग अपनी मनमर्जी करते थे, जिसको जैसा चाहिए वैसा चलता था। कोई परमेश्वर की फिक्र नहीं करता था। सब अपने अपनी चीज़ों में एकदम मशगूल थे और उनके विचार तक, बाइबल में दिया है कि उनके विचार तक जो थे वो दुष्ट हो गए थे। उनके सोच भी इतनी गंदी हो गई थी और परमेश्वर को जैसे गुस्सा, एकदम दुखी हो गया था। परमेश्वर ने कहा कि काश मैं सबको, मनुष्य, पशु, पक्षी, सबको मैं नाश कर दूं। और अचानक से
उसकी दृष्टि जो है वो नूह पर पड़ी। और जैसे ही उसकी दृष्टि नूह पर पड़ी, बाइबल में दिया है कि परमेश्वर ने नूह को देखा और उसने उस पर अनुग्रह की दृष्टि से देखा। यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर नूह को इन 3 सेंटेंसेस में 5 बार उसका नाम लेके बताता है। ओके, उसका नाम कैसे है? वो कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। फिर वो कहता है नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने उस समयों के लोगों में खरा, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और नूह से शेम। परमेश्वर 5 बार किसी का नाम क्यों लेगा? जब तक वो उसे प्रसन्न नहीं है वो उसका नाम नहीं ले सकता। हम जिससे खुश होते हैं हम उसका नाम घड़ी घड़ी अपनी जुबान पर लेना चाहते हैं, और परमेश्वर खुशी से नूह पर, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया था, परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया था। और तुम और मैं, जैसे हमने यीशु की कुर्बानी पर विश्वास किया है, उसने तुम्हें और मुझे धर्मी ठहराया है। तुम और मैं धर्मी हैं क्योंकि उस विश्वास के कारण जो हमने प्रभु यीशु की कुर्बानी पर किया है। जानो कि नूह का नाम 5 बार लिया गया, और 5 का मतलब क्या है मालूम है? बाइबल में कई स्कॉलर्स कहते हैं 5 का मतलब अनुग्रह है। और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से तुम्हें और मुझे चुना है। तुम उसकी मर्जी में हो, तुम जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। नूह भी ऐसी परिस्थिति में था जहां पर चारों तरफ लोग जो थे अंधेरे में भटक रहे थे। यहाँ पर भी अंधेरे का वातावरण है, लेकिन परमेश्वर जब तुम पर दृष्टि लगाता है वो कहता है तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो, और परमेश्वर तुम्हें धर्मी कहता है। अब परमेश्वर ने नूह से क्या कहा? परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम एक बड़ा सा पानी का जहाज बनाओ जो 200 मीटर लंबा होगा, 30 मीटर का चौड़ा होगा, करीबन 18 मीटर उसकी ऊंचाई होगी, उसमें 3 माले होंगे, और फिर उस नाव के अंदर, उस बड़े से पानी के जहाज में तुम बहुत से जितने भी जानवर है उनकी जोड़ियों को, पक्षियों की जोड़ियों को, इन सबको उसके अंदर डालना। नूह लग गया काम करने के लिए, लकड़ियां ढूंढ रहा है, घसता है और बैठकर उसे बना रहा है। और जब परमेश्वर ने उसे बनाने का आज्ञा दिया तो उससे कहा कि कैसे बनाना है। उसने कहा तुम उसकी लकड़ी जब अंदर से जोड़ रहे हो तो उसके पूरे नाव को अंदर से राल लगाना। उसे राल का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये राल का मतलब क्या है मालूम है? जैसे वो दांबड़ होता है, रोड पर हम लोग लगाते हैं जो चिपकने वाला काला, बोला अंदर और बाहर राल से उसे पैक करना ताकि अंदर पानी नहीं आए। मैं क्यों बता रहा हूं ये बाद में इसको डिस्कस करेंगे। नूह ने वो नाव बनाई, और जैसे ही नाव पूरी होने को करीबन 50 से 70 साल लग गए इस नाव को बनाने के लिए, और लोग नूह का मजाक उड़ाते थे। नूह सत्य के बारे में बताता, वो प्रभु की बात नहीं सुनते। उसके प्रचार में एक भी व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आया। और परमेश्वर ने नूह से कहा अब सब तैयारी हो चुकी है, अब अगले 7 दिन में तुम सारे जानवरों को इकट्ठा करो, अब मैं बारिश पानी को मैं छोड़ दूंगा। 7 दिन के बाद नूह अपने 3 बेटों और अपने बहुओं के साथ, पत्नी के साथ 8 लोग, वो लोग नाव में गए, सारे जानवर पक्षी अंदर गए, दरवाजा बंद हुआ, पानी आना शुरू हो गया। पानी इतना जोरदार आना शुरू हो गया कि नाव जो थी उस पानी में उठने लगी, फ्लोट होने लगी, वो उठने लगी। और अंदर नाव में नूह और उसका फैमिली है, उनको मालूम नहीं बाहर क्या हो रहा है, बारिश जोरों से है। बारिश ये थी, वो 40 दिन 40 रात तक बारिश पड़ती रही। ये नाव जो थी पानी की, ये इतनी हैवी, इतनी बड़ी थी, ये डूबी नहीं, ये उठी, और हर बार पानी उठता रहा। वो पहाड़ों के ऊपर तक पानी चला गया, ये नाव भी उस पे फ्लोट होने लगी, ये डूबी नहीं नाव। और फिर 40 दिन 40 रात के बाद पानी आना, बरसना बंद हुआ। फिर काफी दिनों के बाद में नूह ने एक पक्षी को लिया, उसे बाहर छोड़ा, वो वापस आया, कहीं पर जा नहीं सका, उसने दूसरी बार 7 दिन के बाद छोड़ा। और फिर वो एक पक्षी एक क्या बोलते हैं, पत्ता लेकर आया। और फिर काफी समय के बाद नूह अपने उस नाव में ठहरा रहा। जैसे जैसे पानी उतरता गया वो नाव जमीन पर आके रोकी। और मालूम है वो जमीन क्या थी?
वो जमीन नीचे की तराई नहीं थी, वो जमीन अरारत का पहाड़ था। काफी ऊंचाई की पहाड़ी पर जाके ये नाव जाके अटक गई। और फिर काफी दिनों के बाद, करीबन 1 साल, जब से वो नाव बंद हुई, 1 साल 10 दिन के बाद में परमेश्वर ने आज्ञा दी नूह को कि नूह अब तुम दरवाजा खोलो, जमीन भी सूख गई है, आओ तुम लोग बाहर निकलो। और जैसे ही वे बाहर निकले, परमेश्वर के सामने उसने बलि चढ़ाई, और बलि चढ़ाने के बाद में परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। उसे कहा कि तुम पूरे जगत में जाओ, फूलो फलो, और तुम फैल जाओ, पूरे इस जगत में तुम बस जाओ, इस पर तुम्हारा हुकूमत है। आमीन। इस कहानी को मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा और इस कहानी में से कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले कि नूह जो था वो धर्मी ठहराया गया परमेश्वर की नजर में, क्योंकि उसने विश्वास किया। दूसरा, जब वो बोट बना रहा था तो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि अंदर और बाहर तुम दामन लगा दो। क्यों? ताकि वाटर प्रूफ हो जाए, पानी अंदर नहीं आए। ऐसा डिटेल क्यों लिखा परमेश्वर ने? ऐसा क्यों लिखवाया? जानो कि वो जो शब्द है दामड़, उस हिब्रू में वही शब्द लेवी व्यवस्था में भी लिखा है, जहां पर कुर्बानी के विषय में लिखा है। और ये कुर्बानी का विषय जब आता है तो हमें क्या याद आता है? हमें एक ही कुर्बानी याद आती है, वो है यीशु मसीह। उस कुर्बानी के द्वारा और उसमें विश्वास करने के द्वारा हम यीशु मसीह में आ गए हैं। 2 कोरिन्थ 5:17 में लिखा है कि हम एक नई सृष्टि हैं, हमने जिन्होंने विश्वास किया है। एफिसियों 2:6 और 7 में लिखा है कि हम अब यीशु मसीह में हैं, हम उसमें नई तरह से जिलाए गए हैं। तो हम उस नाव में हैं इस वक्त जिसे यीशु मसीह कहते हैं। ये डूबने वाली नाव नहीं है। और जब पानी जोरों से बहने लगा, पानी ऊपर ऊपर चढ़ने लगा, नाव भी और ऊपर जाने लगी। जानो कि जब तुम्हारे जीवन में तूफान, परिस्थितियां जैसे जैसे बिगड़ती जाएंगी, तूफान बढ़ेगा, जानो कि तुम यीशु के हाथों में सुरक्षित हो। वो तुम्हें ऊंचाई के स्थानों में ले जा रहा है, तुम डूबोगे नहीं, क्योंकि ये मजबूत हाथ यीशु के हैं। हालेलुया। और जानो क्या हुआ? अगली बात, जब ये तूफान बढ़ रहा है, कोई नहीं डूबेगा। यीशु उस नाव को लेकर उस पहाड़ी पर लेकर गया। तराई से ये नाव उठी और पहाड़ी पर चली गई। इसका मतलब क्या है? और उसके बाद वो सूखी जमीन के ऊपर उसने वहां पर कदम रखने को कहा। कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान से तुम उठाए जा रहे हो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। जहां पर तुम अंदर घबराते हो, तुम्हें मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन यीशु तुम्हें नए अधिकार के स्थान में ऊंचाइयों पे ले जा रहा है और एक नया अधिकार तुम्हारे अंदर दे रहा है। और यह अधिकार तुम पा रहे हो उस विश्वास के द्वारा जो तुमने यीशु मसीह पर किया है। जब तुम अकेले में, गुप्त में उसके पास बातें करते हो, मांगते हो, उसे धन्यवाद देते हो, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं, तुम्हारी बलि से वो प्रसन्न है और वो तुम्हें नई अधिकार से सुसज्जित कर रहा है। तुम आशीषित हो। और जब नूह वहां से बाहर निकलता है सूखी जमीन पर, परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ा, जब वो बलि चढ़ाता है तो परमेश्वर उसे आशीषित कहता है। जानो कि इस लॉकडाउन, इस अंधेरे के, अंधकार के समय के बाद जब तुम और मैं इस नए नॉर्मल में प्रवेश कर रहे हैं, जानो एक नया अधिकार हमारे अंदर आया है, एक परमेश्वर का डर आया है, उसकी उपस्थिति आई है। हमें लगता है कि अरे मैं परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कर न बैठूं, और इसका मतलब है कि हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्यों? उसे कि ये था कि अरे मैं उसे नाराज नहीं कर बैठूं। और वही परमेश्वर हमारे हृदयों में कर रहा है। मालूम है इस समयों में क्या डूबेगा? वो चीजें, वो विचार, वो सपने डूबेंगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं थे। क्या रह जाएगा? वही परमेश्वर का नया प्लान जो परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई 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 के द्वारा उत्पन्न करना चाहता है। सो मेरे भाइयों बहनों,
घबराओ नहीं, नौजवानों खास करके घबराओ नहीं, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया कर रहा है जिसके गवाह तुम हो। जब तुम हमारी उम्र के हो जाओगे, हमसे आगे चले जाओगे, तुम अपने पोतों को, परपोतों को ये बताओगे कि हमारे जमाने में एक लॉकडाउन हुआ था, और तुम उन्हें परमेश्वर के रास्ते पर लेकर आओगे। आमीन। नूह के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर गोवा में पिछले नवंबर से करीबन एक 10-15 परिवार आने लगे थे जो गरीब तबके के हैं, जो रोज कमाते हैं और खाते हैं। छुप छुप के आते हैं क्योंकि भाड़े के घर पे रहते हैं। घर मालिक उनको विश्वास करने से रोकता है, प्रार्थना करने से रोकता है। वे छुप छुप के आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगले हफ्ते आते हैं, गवाही देते हैं। और इस लॉकडाउन के समय में उस घर मालिक ने उनसे भाड़ा वसूल किया, डांटा, उनसे धबकारा और उनसे भाड़ा वसूल किया। ये लोग चुप करके कैसे भी करके उसका भाड़ा दिए, प्रार्थना करते रहे, धन्यवाद देते रहे। और जब हमें मालूम पड़ा तो हम लोगों ने कोशिश की उन तक कुछ रेशन पानी पहुंचाने की। वो लोगों ने खुशी से रेशन पानी लिया और उन्होंने कहा धन्यवाद, हम इसमें से आधा जो है उनको पहुंचाएंगे जिनके पास रास्ते पर हैं, उनके पास कुछ नहीं है, जो रास्ते पर सोते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा डब्बा जो था वो हमारे वॉलंटियर के हाथ में थमा दिया और बोला कि ये हमारा आमदनी का पहला हिस्सा है जो हमने कमाया है लॉकडाउन से पहले, ये हम कलीसिया में देना चाहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। पिछले 2 महीनों में ऐसा हुआ कि हमारा उनके साथ फोन पर कांटेक्ट बना रहा। वो लोग प्रार्थना करते रहे। हर दिन वो अपने घरों में उपस्थित परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना आपस में मिलकर करते हैं और रोजी रोटी के लिए यहाँ वहाँ हाथ पैर मारते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। और एक दिन अचानक 2 महीनों के अंदर उसके घर मालिक का फोन आया रात को 2 बजे और वो कहता है प्लीज मुझे माफ करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। मैंने आपको जबरदस्ती लॉकडाउन के समय में आपसे भाड़ा वसूल किया, मैं बहुत गलत काम किया, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें प्रार्थना करने से रोका। और फिर अगली सुबह को वो रोते हुए उनके पास आया और हर एक से माफी मांगने लगा। कहा मैंने बिल्कुल गलत किया है, आपको आजादी है, आप यहाँ पे परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर सकते हो। और फिर कहा तुमको ये जमीन चाहिए, ये भी ले लो। अगले दिन हमें न्योता मिला, हम लोग गए वहां पर उनके लिए, उनके घरों में पहली बार प्रवेश किया। और ऐसा वातावरण था जैसे लग रहा है कि हम लोग लाल समंदर में से चीर कर गुजर के जा रहे हैं। ये परमेश्वर का किया हुआ है। और जब उन्होंने अपना आमदनी का पहला हिस्सा जो उन्होंने भेंट में चढ़ाया, वो हिस्सा पहले जो उन्होंने दिया था उससे 10 गुना ज्यादा था। और वो खुशी से अपने मालिक को कहते हैं हमें तुम्हारा जमीन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें आजादी मिली है, धन्यवाद उसके लिए। मैं गवाही क्यों दे रहा हूं? मैं गवाही इसीलिए दे रहा हूं कि उन्होंने अपना डरा हुआ विश्वास परमेश्वर में किया और परमेश्वर ने उस विश्वास का आदर किया। उन्हें उस स्थिति से जहां पर कुछ अधिकार नहीं, वहां से उठाया और उन्हें उस पहाड़ी में, लॉकडाउन के समय में उस पहाड़ी पर लेकर आया, दिखाया कि देख मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। एक नई अधिकार से सुसज्जित किया, एक आजादी दी जो आम समयों में कभी नहीं मिलने का चांस था। ये परमेश्वर दया का धनी हमारे साथ है। तुम कैसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी क्यों ना हो, ये प्रभु की नजरें तुम्हारे ऊपर है, इसके हाथ तुम्हारी तरफ दया और करुणा से भर रहे हैं, भरे हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। भजन संहिता 23 के अंत में लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। उसका मतलब क्या है मालूम है? वो तुम्हें ढूंढ के निकालेगी। परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा तुम्हें ढूंढेगी, कहां हो तुम, और तुम्हें वो भलाई और करुणा से भरपूर करेगा क्योंकि तुमने उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। ये प्रभु तुम्हारे और मेरे लिए अपना क्रूस पर जान दे सकता है, तो क्या वो हमारे घरों तक हमारी कमजोरी, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? वो जरूर करना चाहता है और करता रहा है और करता रहेगा। तुम्हें और मुझे इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी को उस क्रूस पर यीशु ने लटका दिया है। मैं चाहूंगा इस वक्त हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, अपनी आंखें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद इस नूह की कहानी को तुमने छापने के लिए प्रभु, हमारे जहन तक, हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त प्रभु
हम धन्यवाद देंगे और चाहते हैं प्रभु की तेरी आवाज सुनकर चलना। प्रभु हम इस नई नॉर्मल में प्रवेश करना चाहते हैं तेरे साथ। भले ही हमारी नाव हिल डुल रही है, लेकिन हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें नए स्थानों में ले जा रहा है, नई स्थितियों में ले आ रहा है जहां पर अधिकार है। प्रभु लॉर्ड धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु मैं मांगता हूं इस वक्त तेरा हाथ एक नई तरह से आए प्रभु। जिनका विश्वास डरा हुआ है प्रभु, उस विश्वास में एक नई सांस फूंक प्रभु, कि वे जानेंगे कि वो स्वर्ग से कुछ भी मांग सकते हैं और तू उनके लिए दरवाजे खोल कर उन्हें आशीषित कर सकता है। मैं मांगता हूं प्रभु कि कोई बीमारी का डर इनको खाएगा नहीं प्रभु। मैं मांगता हूं कोई भी कमी घटी की चीजें इन्हें खाएंगी नहीं। ये धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए प्रभु उस पहाड़ के पर चढ़ेंगे जहां पर तूने इनको बुलाया है। मैं मांगता हूं प्रभु कि इस वक्त तू सर्व के दरवाजे खोलकर इन्हें आशीषित करना प्रभु। इस लॉकडाउन के समय में, इस अनलॉक के समय में भी वे जानेंगे कि तू उनके साथ साथ चलता है और उन्हें छोड़ा नहीं है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद कहेंगे प्रभु। इस वक्त मैं हर एक भाई बहन के जीवन में अब्राहम की आशीष की घोषणा करता हूं कि ये परमेश्वर हर जगह पे हर स्थिति में फलवंत होंगे। तेरा उजाला अपने पड़ोसियों में फैलाएंगे, तेरा उजाला तेरा प्रेम अपने पड़ोसियों में बांटेंगे, अपने रिश्तेदारों में बांटोगे। तू उनके साथ चिन्ह चमत्कार करना प्रभु, ताकि लोग जानेंगे, कठोर हृदय के लोग भी जानेंगे कि तू जीवित परमेश्वर है। तो कैंसर जैसी बीमारी को चंगाई दे सकता है, तो कोरोना जिसे वायरस के लोगों को पर पीड़ित लोगों को तू चंगाई दे सकता है। तू डायबिटीज और हर एक अलग अलग प्रकार की बीमारी को तूने क्रूस पर ले लिया प्रभु। अब तेरी चंगाई इनके शरीरों में आने दे प्रभु। यीशु तेरे पवित्र नाम से मैं चंगाई का ऐलान करता हूं हर एक के शरीरों में, और तेरा प्रेम इनको ढक दे प्रभु, कि ये जानेंगे कि ये तेरे मजबूत बाहों में सुरक्षित है। धन्यवाद यीशु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हर एक को आशीषित करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे और फलवंत करे। आमीन।